है वो आ गई है। अभी ना करो रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोबायोलॉजी आज हमने शुरू किया। तो उसमें हम सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का एक जनरल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर हम माइक्रोबायोलॉजी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको एक एक करके डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए भी। आपके पीएमडीसी से लेके एफसीपीएस 1 के एग्जाम से लेके इंडक्शन के एग्जाम तक हर जगह पे माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर आपको माइक्रोबायोलॉजी अच्छी नहीं आती तो आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस समझ में नहीं आती। इन्फेक्शियस डिजीजेस समझ में नहीं आती तो आपकी क्लिनिक्स में, आपके हॉस्पिटल में बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इन्फेक्शन होते हैं। तो अगर आपको इन्फेक्शियस डिजीजेस नहीं आती, आपको माइक्रो नहीं आती, तो आप उन डिजीजेस को सही तरीके से समझ नहीं कर सकते, ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आखिर तक लोग जो है मतलब ये आखिर तक आपकी हेल्प करती है। तो माइक्रोबायोलॉजी नाम से जाहिर है, माइक्रो मीन स्मॉल, बायोलॉजी मीन लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन से ऑर्गेनिज्म है? ये वो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली जो नेकेड आई पे नजर नहीं आते। आप माइक्रोस्कोप वगैरह लगा के इनको डिटेल में देखते हो, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कौन आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, पैरासाइट्स, फंजाई और प्रोटोजोआ वगैरह। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहलाते हैं। तो इनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी की टाइप्स हैं। माइक्रो जो बैक्टीरिया है उनकी स्टडी को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरिया क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और सबसे स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर है, यानी सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं। सिंपलेस्ट है क्योंकि सिर्फ एक सेल से बने हुए हैं इसलिए सिंपल भी हैं। और प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर नहीं होता। क्या मतलब? मतलब ये कि लेट्स सपोज ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल है, तो इसके अंदर जो डीएनए और आरएनए वगैरह है वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, इर्द गिर्द न्यूक्लियस ने इनको कवर नहीं किया हुआ। इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, लेक ट्रू न्यूक्लियस। जबकि पैरासाइट, फंजाई और प्रोटोजोआ वगैरह जो हैं ये यूकेरियोट्स हैं। यानी अगर लेट सपोज ये एक सेल है, पैरासाइट है, फंजाई है या प्रोटोजोआ है, जो भी है, ये उसका डीएनए है, आरएनए है, इसको एक न्यूक्लियस ने कवर किया हुआ है। यानी दे आर न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म। न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म यानी इनके अंदर एक ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल है वो मौजूद होता है। जबकि जो बैक्टीरिया हैं ये प्रोकैरियोट्स, यानी इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। इनके डीएनए और आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल हैं दे आर स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। इसके बाद वायरोलॉजी, द स्टडी ऑफ वायरस। अब वायरस क्या है? ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये सेल से बना हुआ नहीं है, ये बॉर्डर लाइन पे होता है। अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहा हो तो ये लिविंग हो जाता है, और अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर हो तो ये नॉन लिविंग होता है। तो इसलिए हम इसको बॉर्डर लाइन पे कहते हैं कि ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सेल्स का बना हुआ नहीं है और बॉर्डर लाइन पे। इसके बाद पैरासाइटोलॉजी है, तो इसमें स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। जितने भी आपके पास पैरासाइट्स हैं, जैसे वार्म्स हो गए, कीड़े, इंसेक्ट्स हो गए, सही है, तो ये सारे पैरासाइट्स में आते हैं। माइकोलॉजी किसे कहते हैं? द स्टडी ऑफ फंजाई। जितने भी फंजाई हैं, मशरूम्स वगैरह, यील्ड्स, ये सारे आपके पास फंजाई हैं। और प्रोटोजोलॉजी, द स्टडी ऑफ प्रोटोजोअन एनिमल। प्रोटोजोआ कौन है? जैसे अमीबा हो गया, जैसे ट्रिपनोसोमा हो गया, ये जो है प्रोटोजोआ है। तो पैरासाइट, फंजाई और प्रोटोजोआ ये यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यानी दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। जबकि बैक्टीरिया जो है ये प्रोकैरियोट है, यानी दे लैक ट्रू न्यूक्लियस। अब इंसान जो है वो कौन से में आते हैं? इनमें से इंसान कौन सी कैटेगरी में आते हैं?
प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक। प्रोटोजोआ में आते हैं इंसान। यूकैरियोटिक सर हम तो माइक्रो नहीं है सर। नहीं हम माइक्रो नहीं नहीं है, ये तो यस माइक्रो सर। बियोलॉजी है। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो माइक्रोस्कोप के नीचे नजर आते हैं। इंसान तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है ना, तो इंसान तो इनमें से किसी में भी नहीं है। इंसान तो किंगडम एनिमिलिया में है। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों को। यस सर। यस अब हम जाते हैं बैक्टीरिया पे। सबसे पहले हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि हमारे पास कितने टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, उनको किस बेस पे हमने क्लासिफाई किया हुआ है, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, उस पे बात करेंगे। तो वैसे तो बैक्टीरिया की हजारों किस्में हैं, हजारों भी नहीं होंगी बल्कि लाखों होंगी। लेकिन जो, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, तो हम सिर्फ वो बैक्टीरिया डिस्कस करेंगे जो मेडिकली इंपॉर्टेंट है, जो इंसान से रिलेटेड या जानवरों से रिलेटेड है, मेडिकली इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि इतने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, सैकड़ों किस्म के बैक्टीरिया है, तो हम इनकी ग्रुप बंदी कर देते हैं। क्या चाहिए, ये बैक्टीरिया इस ग्रुप में है, ये बैक्टीरिया इस ग्रुप में है, ये बैक्टीरिया इस ग्रुप में है। तो सबसे पहले जो हमने क्लासिफिकेशन शुरू की, हमने सेल वॉल की बेस पे की। देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया बैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं कि लेट सपोज ये बैक्टीरिया है ना, तो ये बैक्टीरिया का क्या है, सेल मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया चूंकि एक सेल से बना हुआ है, ये एक सेल है बैक्टीरियल सेल, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर उनका एक सेल वॉल होता है। ठीक है। तो इस सेल वॉल की बेस पे हमने इनको क्लासिफाई किया हुआ है कि वो बैक्टीरिया जिनका 3 सेल वॉल है, यानी लेट सपोज ये वाली बैक्टीरिया, ये इनका सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल इनका 3 है। थिक वॉल, ये वो बैक्टीरिया हैं जिनका, जैसे ये हो गया, जिनका सेल वॉल क्या है, थिक है। एक ये इनका सेल मेम्ब्रेन और ये इनका सेल वॉल इनका थिक है, जबकि इन बैक्टीरिया का सेल वॉल 3 है। तो जो 3 सेल वॉल वाले बैक्टीरिया हैं, जो थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया हैं, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका कोई सेल वॉल नहीं है, यानी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है इनका, नो सेल वॉल। अब जो हमारे पास 3 सेल वॉल वाले बैक्टीरिया हैं, जिनका सेल वॉल बहुत थिन होता है, यानी ये वाले, ये वाले, इनमें कौन कौन आते हैं हमारे पास। इसमें जो बैक्टीरिया आते हैं उसमें ट्रेपोनीमा, लेप्टोस्पायरा और बोरीलिया। ट्रेपोनीमा, लेप्टोस्पायरा और बोरीलिया, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि 3 सेल वॉल रखते हैं। अच्छा, अब इनको हम स्पायरोकीट्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज स्पायरोकीट्स। ट्रेपोनीमा, लेप्टोस्पायरा एंड बोरीलिया, they are thin cell wall bacteria and they are also called spirochetes। एक और पॉइंट इनके बारे में आपने याद रखना है कि चूंकि इनका सेल वॉल थिन होता है, सेल वॉल इनका थिन है, इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। दीवारें इनकी थिन हैं, इसलिए ये फ्लेक्सिबल हैं, तो दे आर फ्लेक्सिबल। दे आर आल्सो नोन एज स्पायरोकीट्स। अगर कोई आपसे पूछे कि बोरीलिया क्या है, तो हम कहेंगे कि थिन सेल वॉल बैक्टीरिया। अगर कोई कहे कि वो तो ठीक है लेकिन ये हैं क्या, इनको एक और नाम से भी पुकारा जाता है, तो हम कहेंगे कि बोरीलिया इज ए स्पायरोकीट, लेप्टोस्पायरा इज ए स्पायरोकीट, ट्रेपोनिमा इज ए स्पायरोकीट, so they are also known as spirochetes। इसके बाद आते हैं वो बैक्टीरिया जिनका कोई सेल वॉल नहीं है। इनमें आपके पास आते हैं माइकोप्लाज्मा और यूरिया प्लाज्मा। दे आर वॉललेस बैक्टीरिया, यानी दे हैव नो सेल वॉल। वॉललेस का क्या मतलब, कि इनका सेल वॉल नहीं है। वॉललेस का मतलब ये नहीं है कि लेस सेल वॉल, बल्कि इसका मतलब नो सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा। अब वो बैक्टीरिया जिनका सेल वॉल थिक है, यानी ये वाली, जिनका सेल वॉल थिक है, सेल मेम्ब्रेन सबका है,
जो थिन वॉल बैक्टीरिया है उनका भी सेल मेम्ब्रेन है, जो थिक है उनका भी सेल मेम्ब्रेन है, जिनका सेल वॉल नहीं है उनका भी सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सबका है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ना हो फिर तो सेल ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन तो सेल की एक बाउंड्री है, अगर ये ही ना हो तो फिर तो सेल ही नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन सबका है, लेकिन सेल वॉल किसी का थिन है, किसी का थिक है और किसी का बिल्कुल सेल वॉल है नहीं। तो अब जो थिक वॉल या थिक सेल वॉल वाले बैक्टीरिया हैं, इनको हमने मजीद दो में डिवाइड किया। एक वो जो फ्री लिविंग थे, मतलब ये है कि ये फ्रीली कहीं पर भी रह सकते हैं, और दूसरे वो हैं, एक कौन से हैं, फ्री लिविंग, और दूसरे हैं ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर, यानी ये वो बैक्टीरिया जो सिर्फ सेल के अंदर रह सकते हैं, यानी किसी सेल के अंदर। ये एक सेल है, इंसान का सेल है या जानवर का सेल है, तो ये जो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है ना, लेट्स सपोज ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया, तो ये बाहर जिंदा नहीं रह सकता, ये किसी और सेल के अंदर रहता है। ओब्लिगेट मीन जरूरी, इंट्रासेलुलर मीन सेल के अंदर। तो ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर ये वो बैक्टीरिया हैं जो सेल के अंदर रहते हैं। तो इनमें कौन कौन आते हैं, क्लेमीडिया और रिकेट्सिया। क्लेमीडिया और रिकेट्सिया ये ओब्लिगेट इंट्रासेलुलर थिक वॉल बैक्टीरिया हैं। जबकि जो फ्री लिविंग है, यानी जो बाहर भी रह सकते हैं, सेल के अंदर भी रह सकते हैं, सेल के बाहर भी रह सकते हैं, उनको फिर हमने मजीद डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में। एक वो जिनको हम ग्राम स्टेन कर सकते हैं, ग्राम स्टेन एक स्टेन है, एक रंग है, वो रंग हम इसके ऊपर डालें तो वो ग्राम स्टेन, वो मैं समझाता हूँ कि इसका क्या मतलब। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनको हम जील नेल्सन स्टेन कर सकते हैं या जेड एन स्टेन। ये दो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स हैं। जिनको आप जेड एन स्टेन कर सकते हो, उनमें आपके पास कौन कौन आते हैं, माइकोबैक्टीरियम आते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये वो बैक्टीरिया है जिससे टीबी होती है, और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, लेप्राई ये वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से क्या होता है, लेप्रोसी का डिजीज है। लेप्रोसी एक डिजीज है जिसको जजाम या कोड़ भी कहते हैं। तो लेप्रोसी किससे होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से क्या होता है, टीबी। टीबी। तो इन ये जो दो बैक्टीरिया हैं, इनको आप जेड एन स्टेनिंग तरीके से स्टेन कर सकते हो। अब इसका क्या मतलब है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जो ग्राम स्टेनिंग वाले हैं, इसमें फिर मजीद दो टाइप्स हैं। एक आपके पास है ग्राम पॉजिटिव और दूसरे हैं ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में क्या फर्क है, इनमें फर्क ये है कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं ना, इनका एक सेल मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होता है, सेल वॉल। जबकि जो ग्राम नेगेटिव है, इनका भी एक सेल मेम्ब्रेन होता है, उसके बाहर सेल वॉल होता है, और सेल वॉल से बाहर इनका एक और मेम्ब्रेन होता है जिसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। ग्राम स्टेनिंग में जो ग्राम स्टेन टाइप है, उसमें दो तरह के हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम पॉजिटिव है, दे हैव सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और बाहर सेल वॉल। जो ग्राम नेगेटिव हैं, दे हैव सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन, ये जो बाहर आउटर मेम्ब्रेन। इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड, लाइपोपॉलीसेकेराइड जिसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन के अंदर लाइपोपॉलीसेकेराइड होता है। समझ आइए यहाँ तक। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का क्या मतलब होता है, ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा आगे जाके। जो ग्राम पॉजिटिव है, इसमें मजीद दो टाइप्स हैं, कॉक्साई और बेसिलाई, और ग्राम नेगेटिव में भी दो टाइप्स हैं, कॉक्साई और बेसिलाई। तो कॉक्साई, जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर कॉक्साई हैं, कॉक्साई किसे कहते हैं, इस तरह की शेप वाले, राउंडेड,
ओवल राउंडेड, ये राउंड कलर के बैक्टीरिया। और बेसिलाई राट शेप। समझ नहीं आ रही है आप लोगों को? सर आ रही। ये सर तो ये आपके पास कॉक्साई और बेसिलाई जो हैं, जो कॉक्साई हैं और बेसिलाई है, इनमें ये फर्क है। बेसिलाई क्या होते हैं? राट शेप होते हैं। अब जो ग्राम पॉजिटिव कॉक्साई हैं, इनमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोनमूनियाई। स्ट्रेप्टोनमूनियाई ये वो बैक्टीरिया है जो मोस्ट कॉमनली नमूनिया करवाता है। जो ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई है, उसमें फिर मजीद दो तरह की बेसिलाई है। एक वो बेसिलाई है जो स्पोर बनाते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स रिलीज करते हैं, जिनको हम स्पोर फार्मिंग बेसिलाई कहते हैं। और एक वो है जो स्पोर नहीं बनाते, यानी नॉन स्पोर फार्म। तो जो स्पोर बनाते हैं वो उनमें वो कौन कौन से हैं? बेसिलस बैक्टीरिया जो है, और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया जो है, यानी बीसी। बेसिलस बैक्टीरिया और क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ये स्पोर फार्मिंग बेसिलाई है, ग्राम पॉजिटिव। और जो स्पोर नहीं बनाते, यानी नॉन स्पोर फार्मिंग है, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस, कोरिनी बैक्टीरियम और लिस्टेरिया, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस, कोरिनी बैक्टीरियम और लिस्टेरिया, ये नॉन स्पोर फार्मिंग बेसिलाई हैं ग्राम पॉजिटिव। अब इस तरह ग्राम पॉजिटिव के अंदर कॉक्साई और बेसिलाई थे, बिल्कुल उसी तरह ग्राम नेगेटिव के अंदर भी कॉक्साई और बेसिलाई। तो ग्राम नेगेटिव में जो कॉक्साई हैं उसमें कौन कौन आते हैं? निजीरिया, निजीरिया। फिर निजीरिया की मजीद दो वो हैं, एक कौन? निजीरिया मेनिंजोकोकस हैं और एक निजीरिया गोनोकोकस है। निजीरिया मेनिंजोकोकस मोस्ट कॉमनली मेनिंजाइटिस करवाता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन। और निजीरिया गोनोकोकस मोस्टली गोनोरिया करवाता है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इस पे हम बात करेंगे। तो निजीरिया जो है ये भी कॉक्साई में आते हैं, ग्राम नेगेटिव कॉक्साई। मोरेक्सेला कैटेरेलिस ये रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाता है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये भी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन करवाते हैं, ये कॉक्साई में आते हैं, ग्राम नेगेटिव। अब जिस तरह ग्राम पॉजिटिव के अंदर कॉक्साई और बेसिलाई थे, और ग्राम नेगेटिव में भी इसी तरह कॉक्साई और बेसिलाई है, इस तरह यहाँ पे बेसिलाई स्पोर फार्मिंग और नॉन स्पोर फार्मिंग थे। इस तरह यहाँ पे बेसिलाई एंटेरिक और नॉन एंटेरिक है। तो एंटेरिक वो बेसिलाई हैं जो आपकी इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन करवाते हैं, उनको हम एंटेरिक कहते हैं, एंटेरिक बेसिलाई। तो वो कौन से हैं? प्रोटियस बैक्टीरिया, सूडोमोनास, ई कोलाई, इससे डायरिया होता है मोस्टली, क्लेप्सियला, सल्मोनेला जिससे टाइफाइड होता है, सल्मोनेला, शिगेला ये भी डायरिया करवाता है, वाइब्रियो कॉलरा जिससे कॉलरा होता है, हेजा, तो हेजा कहते हैं ना, कॉलरा का मार्ग, कॉलरा किसे कहते हैं? हेजा। तो इस बैक्टीरिया को वाइब्रियो कॉलरा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कॉलरा करवाता है, हेजा करवाता है। और बैक्टीरियोइड्स ये सारे के सारे बैक्टीरिया हैं, ये एंटेरिक बैक्टीरिया हैं, यानी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन वगैरह करवाते हैं। जो नॉन एंटेरिक हैं, जो यूजुअली इंटेस्टाइन के अंदर नहीं रहते, वहां पे इन्फेक्शन नहीं करवाते, ये वो वाले हैं। यर्सीनिया, फ्रेंसिसेला, बोर्डेटेला, ब्रूसेला, लीजिनेला और हीमोफिलस। इस क्लासिफिकेशन की आप लोगों को समझ आई है या नहीं आई? सर आ गई। आइए बैक्टीरिया 3 Yes, सेल sir. वाल वाले ये हैं,
थिक सेल वॉल वाले ये नीचे सारे हैं, और जिनका कोई सेल वॉल नहीं है वो ये हैं। अब जिनका थिक सेल वॉल है उसमें फिर 2 टाइप हैं, एक वो जो सेल के अंदर रहते हैं उनको हम ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर बैक्टीरिया कहते हैं, या एनएरोब भी कहते हैं। ये एनएरोब है। एनएरोब वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। जाहिर है जब ये ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर है, यानी किसी और सेल के अंदर रहता है, तो ऑक्सीजन तो बाहर होती है, तो ये तो सेल के अंदर है तो इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये सेल के अंदर रहता है। तो जो ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर है ये किसी सेल के अंदर रहते हैं, इंट्रासेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी ये एनएरोब है। एनएरोब्स वो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, और एरोब्स वो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर में आपके पास क्लेमिडिया और रिकेट्सिया आ गए, ठीक है। जो 3 सेल वाल वाले हैं उनमें ट्रेपोनीमा, लेप्टोस्पायरा, बोरीलिया आ गए, इनको स्पाइरोकीट्स भी कहते हैं। जिनका कोई सेल वाल नहीं है, सेल वाल जैसे हैं, माइकोप्लाज्मा, यूरिया प्लाज्मा। जिनका सेल वाल थिक है उसमें फिर 2 टाइप हैं, एक वो जो सेल के अंदर किसी और सेल के अंदर अपनी जिंदगी गुजारते हैं, एक वो जो फ्री लिविंग है, यानी फ्रीली रहते हैं, किसी सेल के अंदर नहीं रहते, और ये मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया है जो फ्री लिविंग है, द मोस्ट एबंडेंट, यानी ज्यादा अक्सरियत इनकी है। फ्री लिविंग में 2 तरीके हैं, 2 टाइप्स है। एक वो बैक्टीरिया है जिनको ग्राम स्टेनिंग से आप कर सकते हो, ग्राम स्टेनिंग के जरिए से आप इनको पहचान सकते हो। एक वो बैक्टीरिया है जिनको हम ZN स्टेनिंग, ज़ील या जील नियल्सन स्टेनिंग से पहचान सकते हैं। इन पे मैं बात करूंगा कि क्या मतलब है। तो जिनको आप ZN स्टेनिंग से पहचान सकते हो, वो उसमें माइकोबैक्टीरियम आते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी करवाता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्राई लेप्रोसी का मार्स करवाता है, डिजीज करवाता है। जो ग्राम स्टेनिंग जिनकी हो सकती है, जिनकी रिकॉग्निशन पहचान आप ग्राम स्टेनिंग से कर सकते हो, करते हो, जिनके लिए यूज करते हो, उसमें फिर मजीद 2 किस्में हैं, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का सिर्फ सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है, ग्राम नेगेटिव का सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और बाहर एक आउटर प्रोटीन की लेयर भी होती है। ग्राम पॉजिटिव के अंदर भी फिर कॉक्साई और बेसिलाई है, ग्राम नेगेटिव के अंदर भी कॉक्साई और बेसिलाई है। तो जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर कॉक्साई है उसमें स्टेफ स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोनिमोनिया आते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव के अंदर बेसिलाई हैं, ये बेसिलाई राड शेप्ड होते हैं। कॉक्साई जो हैं ये इस तरह चेन्स बनाते हैं, इस तरह, जिस तरह अंगूर का गुच्छा होता है, इस तरह ये एक बैक्टीरिया एक कॉक्साई, दूसरा कॉक्साई, तीसरा कॉक्साई, ये कॉक्साई जो बैक्टीरिया ये इस तरह चेन बनाते हैं। जबकि बेसिलाई जो है ये राड शेप्ड होते हैं। तो जो बेसिलाई निराट शेप्ड है, इसमें कुछ बेसिलाई ऐसे हैं जो स्पोर्स रिलीज करते हैं, उनको हम स्पोर फार्मिंग कहते हैं। इसमें बेसिलस और क्लोस्ट्रीडियम, और जो स्पोर नहीं बनाते उसमें नोकार्डिया, एक्टिनोमाइसिस, कोरिनोबैक्टीरियम, लिस्टेरिया यानी NACA। ग्राम नेगेटिव में बी कॉक्साई और बेसिलाई हैं। जो ग्राम नेगेटिव में कॉक्साई हैं उसमें निजीरिया मेनिंजोकोकस और निजीरिया गोनोकोकस और मोरेक्सेला कैटेरेलिस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। जो ग्राम नेगेटिव में बेसिलाई हैं, इसमें फिर मजीद 2 तरह के बेसिलाई हैं, एक वो जो इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन करवाते हैं, इंटेस्टाइन में रहते हैं, एक वो जो इंटेस्टाइन में नहीं रहते, इंटेस्टाइन में यूजुअली इन्फेक्शन नहीं करवाते, यानी नॉन एंटेरिक। एंटेरिक कहते हैं इंटेस्टाइन को। समझ आइए यहाँ तक। यस सर। अब यस सर। अब अगर मैं इसको यहाँ पे समराइज करूं तो बैक्टीरिया हमारे पास और भी 2 उसमें हम क्लासिफाई कर सकते हैं। बैक्टीरिया या टिपिकल होते हैं या एटिपिकल होते हैं। जो टिपिकल बैक्टीरिया हैं वो कौन से हैं? जो फ्री लिविंग वाले हैं, यानी ये वाले ये जो बैक्टीरिया है नीचे जितने भी हैं, दे आर आल्सो नोन एज टिपिकल बैक्टीरिया, यानी ये सारे, ये 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 फ्री लिविंग में जितने भी आते हैं, दे आर आल्सो नोन एज टिपिकल बैक्टीरिया। टिपिकल कौन से हैं? जो फ्री लिविंग। जबकि जो ओब्लिगेट इंट्रासेल्युलर है, यानी ये वाले, जिनका सेल वॉल नहीं है, यानी ये वाले, और जिनका सेल वॉल थिन है, ये वाले, ये आते हैं एटिपिकल बैक्टीरिया। एटिपिकल में कौन कौन से आते हैं? वॉललेस
यानी जिनका कोई सेल वॉल नहीं है, 3 वॉल, जिनका सेल वॉल 3 है, और ऑब्लिगेट यानी ये वाली। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। यानी यानी ये जो टिपिकल है, जो एटिपिकल है, एटिपिकल में 3 सेल वॉल वाले, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर और सेल वॉललेस। सेल वॉललेस, 3 सेल वॉल वाले और ऑब्लिगेट, ये एटिपिकल बैक्टीरिया में। अब जो टिपिकल हैं उनमें बाकी ये जितने भी हैं सारे, ये 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 यानी जो फ्री लिविंग के नीचे आते हैं, इनको टिपिकल बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? एक तो ये कि ये मोस्ट अबंडेंट है, टिपिकल, इनको फ्रीली, जो कि फ्री लिविंग, ये मोस्ट अबंडेंट है। दूसरा, जब आप टेस्ट करते हो ना, इन्वेस्टिगेशन करते हो कि ये इन्फेक्शन टिपिकल बैक्टीरिया की वजह से हुआ है या एटिपिकल बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो अब आप ये जो बैक्टीरिया मालूम करना है कि ये कौन से बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। अगर तो आपको शक है कि ये टिपिकल बैक्टीरिया की वजह से हुआ होगा, तो इसके लिए जो इन्वेस्टिगेशन आप चाहे से वो क्या है? कल्चर। कल्चर करोगे। कल्चर का क्या मतलब है? कल्चर का मतलब ये है, लेट सपोज ये एक पेशेंट है, टाइम कितना रहता है हमारे पास? 8 मिनट है सर। ठीक है, ये एक पेशेंट है, ये इस पेशेंट का लेट सपोज ब्लड है, अब इसको कोई इन्फेक्शन हुआ, इसको फीवर हो रहा है, हमें ये पता चला कि ये तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इस बंदे का ब्लड लेंगे, और अगर यूरिन इन्फेक्शन है तो यूरिन लेंगे, ब्लड या यूरिन, और इसको हम इस कल्चर मीडियम, कल्चर मीडियम, इसके ऊपर ये ब्लड डालेंगे या ये यूरिन डालेंगे। अब इस कल्चर मीडियम के अंदर हमने क्या रखा हुआ है? हमने जो टिपिकल बैक्टीरिया होते हैं, टिपिकल बैक्टीरिया, उन टिपिकल बैक्टीरिया की जो खुराक होती है, फूड फॉर टिपिकल बैक्टीरिया, वो डाला हुआ है। अब देखो, अगर इस बंदे के ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर टिपिकल बैक्टीरिया मौजूद हुए, तो जब ये ब्लड या यूरिन आप इस कल्चर मीडियम के ऊपर डालोगे, तो इस मीडियम के अंदर तो टिपिकल बैक्टीरिया के लिए खुराक आपने डाली हुई है, तो ये बैक्टीरिया अगर इसमें मौजूद हुए, तो वो ये खुराक खाएंगे और इनकी तादाद क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाए। ज्यादा। अरे ये खाएंगे तो रिप्रोडक्शन करेंगे, ये टिपिकल बैक्टीरिया के लिए जो आपने फूड डाली हुई है, टिपिकल बैक्टीरिया ये फूड खाएंगे 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 और बच्चे पैदा करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, तो इन बैक्टीरिया की तादाद क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा। और जब इन बैक्टीरिया की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो ये माइक्रोस्कोप के नीचे आपको नजर आ जाएंगे, और आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा टिपिकल बैक्टीरिया था जिसने ये इन्फेक्शन करवाया हुआ था। इसको कहते हैं कल्चर। कल्चर करना। तो जो टिपिकल बैक्टीरिया है, इनको अगर आपने इन्वेस्टिगेट करना है, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? कल्चर। यूरिन को कल्चर करो या उसको कल्चर करो, ब्लड को कल्चर करो या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कल्चर करो, जिस जहां पर भी आपको शक है। अब जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो जाहिर है जो टिपिकल बैक्टीरिया हैं, जिनको हम जो टिपिकल हैं, ये फ्री लिविंग वाले सारे टिपिकल है, तो फ्री लिविंग में तो फिर आपके पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव आते हैं। तो जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं, ये 48 घंटों में कल्चर हो जाते हैं, ग्राम नेगेटिव 72 घंटों में कल्चर होते हैं। यानी आपने ये जो मीडियम है, कल्चर मीडियम, जिसके ऊपर आपने ब्लड या ये यूरिन डाला हुआ है, ये डाल के आपने अगर अगर तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हुए, तो 48 घंटों के अंदर अंदर यहाँ पे आपको इनकी तादाद नजर आ जाएगी, और अगर ये ग्राम नेगेटिव हुए तो 72 घंटों में ये नजर आएंगे। इसलिए जो कल्चर का टेस्ट होता है, उस पे 3 4 दिन 5 दिन लगते हैं, क्योंकि 3 दिन तो ये इन्होंने रखा हुआ होता है, 72 घंटे का मतलब 3 दिन। 3 दिन तक तो इन्होंने ये रखा हुआ होता है, देख रहे होते हैं कि ग्रो कर रहे हैं। यस सर। तो जो टिपिकल बैक्टीरिया है, उनकी वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस इन्फेक्शन को मालूम करने का कि ये कौन सा बैक्टीरिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कल्चर। अगर एटिपिकल बैक्टीरिया की वजह से हुआ हो, यानी जो वाललेस हैं, जो 3 वाल वाले हैं, जो ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर, अगर इनकी वजह से आपको शक है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है? सीरोलॉजी। अब सीरोलॉजी का क्या मतलब है? किसी बंदे का ब्लड लोगे, और
इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज देखोगे, देखो जो जो एटिपिकल बैक्टीरिया है ना, हमारा जिस्म क्या करेगा, हमारे जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है वो इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। तो अगर तो एटिपिकल ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो आपके जिस्म के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसने इनके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई हुई होगी, और वो एंटीबॉडीज आपके ब्लड में मौजूद होगी। तो आप ब्लड लोगे और टेस्ट करोगे कि इस बंदे के ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज हैं या नहीं है। तो ये जो आप एंटीबॉडीज देखते हो ब्लड में के बैक्टीरिया के खिलाफ एंटीबॉडीज इस बंदे के ब्लड में मौजूद हैं या नहीं, अगर एंटीबॉडीज मौजूद हैं तो इसका मतलब इसको किसी एटिपिकल की वजह से इन्फेक्शन हुआ था। अगर एंटीबॉडीज मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इन्फेक्शन नहीं हुआ। यानी जो एंटीबॉडीज आप देखते हो इसको कहते हैं सीरोलॉजी। जो ब्लड के अंदर आप एंटीबॉडीज देखते हो, समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। ठीक हो गया? नहीं सर। तो ये आपके पास इस तरह टाइम कितना है हमारे पास? सर 5 मिनट है। 5 मिनट है। चलो मैं अब आप लोगों को ग्राम स्टेनिंग का बता देता हूँ। 3 मिनट है सर। ये जो जो ग्राम स्टेनिंग है, जिसमें हम हमारे पास ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, आप करते क्या हो बेसिकली, आप किधर चला गया वो पेज पे मैंने लिखा था? हाँ ये है। ये देखो, ग्राम स्टेनिंग किसे कहते हैं? देखो, आपने एक कल्चर मीडिया लिया, आपने एक मीडियम लिया, उसके ऊपर आपने बैक्टीरिया डाली, ब्लड डाला जिसके अंदर बैक्टीरिया था। उसके बाद आपने एक स्टेन लिया, एक डाई, एक रंग, डाई जिसे कहते हैं, डाई, रंग लिया, और इस स्टेन या इस डाई का जो कलर था वो कौन सा था? पर्पल कलर था। पर्पल कलर की आपने स्टेन ली या डाई ली और वो आपने इस बैक्टीरिया के ऊपर डाल दी। थोड़ी देर बाद आपने इसके ऊपर अल्कोहल डाल दिया। थोड़ी देर बाद आपने बैक्टीरिया का रंग देखा। अब देखो, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, आपने जो स्टेन डाला था या जो डाई डाली थी वो कौन से कलर की थी? पर्पल। पर्पल कलर की थी। अगर इन बैक्टीरिया के ऊपर भी ये पर्पल कलर जम जाए, चिमट जाए, तो हम कहेंगे कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। जो आपने स्टेन या जो डाई डाली थी जो कि पर्पल कलर की थी, अगर ये पर्पल कलर इन बैक्टीरिया के ऊपर चिमट जाए, जो अल्कोहल से आपने वॉश की उससे ये दूर ना हो बल्कि ये पर्पल कलर इसके ऊपर चिमट जाए, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव। लेकिन अगर आपने इस बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन डाली, पर्पल कलर की थी, थोड़ी देर बाद तो ये बैक्टीरिया पर्पल कलर हो गया। लेकिन फिर आपने अल्कोहल डाला तो अल्कोहल से पर्पल कलर चला गया और इस बैक्टीरिया का रंग पर्पल की बजाय पिंक या रेड हो गया, तो हम कहेंगे ये ग्राम नागे नेगेटिव है। यानी ग्राम ग्राम पॉजिटिव जो है दे स्टे पर्पल ऑन ग्राम स्टेनिंग। जब आप ग्राम स्टेनिंग करते हो, स्टेन डालते हो, उसके बाद अल्कोहल से वॉश करते हो, तो अल्कोहल इनके पर्पल कलर को रिमूव नहीं कर सकता। पर्पल कलर इसके साथ चिमट जाता है। आप अल्कोहल डालो भी तो इससे रिमूव नहीं होगा। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव पे आपने पर्पल कलर का जो स्टेन था वो डाला और फिर अल्कोहल डाला, तो अल्कोहल ने पर्पल कलर को वॉश कर दिया और बैक्टीरिया का कलर पर्पल की बजाय क्या हो गया? दे डोंट स्टे पर्पल बट दे बिकम पिंक या रेड। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, दे आर पर्पल ऑन